तो हेलो बच्चे लोग, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज के वीडियो में क्या होने वाला है, तो अगर पिछला क्लास याद होगा जो काफी टाइम पहले हुआ था, उसमें हम लोग कर रहे थे डिस्क्रिमिनेंट मेथड, जिसमें मुक्षीधराचार्य फॉर्मूला को अच्छे से किए थे। जितने भी क्वेश्चन पॉसिबल थे हम सब उसको कवर करने की कोशिश किए थे। तो अब हम लोग शुरू करेंगे वर्ड प्रॉब्लम, जो हम प्रॉबेबली 3 दिन में ना खत्म कर देने की कोशिश करेंगे। वर्ड प्रॉब्लम वही है जैसा हम लोग पढ़े थे, वही जितना भी टाइप हम लोग पढ़े थे इसके पहले वाले चैप्टर में, सेम सेम सारा टाइप है। तो हर टाइप का एक अलग अलग हम बना दिए हैं प्रॉब्लम के नाम से, और उसमें ही हर दो दो तरह के एक एक क्वेश्चन डाल दिए। जो डिफरेंट हो थोड़ा तो उसको हम डाल दिए, बाकी जो सेम तरह क्वेश्चन है वो हम छोड़ दिया। RS अग्रवाल को अब जाना है, पूरा बना लेना है। इसके बाद ये 3 लेक्चर और आएगा, उसके बाद हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन खत्म हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं अगला चैप्टर AP, उसको कैसे निपटाना है उसको करते हैं। चलो, पहला क्वेश्चन जो आ रहा है, नंबर प्रॉब्लम ऑन नंबर। याद होगा, अगर पिछला क्लास अच्छे से, अगर हम लोग इसके पहले वाले चैप्टर अच्छे से किए तो पता ही होगा कि हम लोग डिवाइड कर दिए हैं पूरे वर्ड प्रॉब्लम्स को पार्ट्स में, जैसे कि RS अग्रवाल में दिया हुआ है उस तरीका से। चलो पहला क्वेश्चन पढ़ो, क्या है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। पहले 1 मिनट इसको ठीक कर लेते हैं। तो इस बार क्या है ना, इस बार जो हम लोग पूरा जो शीट बनाए हैं उसमें हम आंसर को साइड में लगा दिए। हम लोग एकदम इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन जब तक नहीं आता है तब तक हम लोग बनाएंगे। इक्वेशन तक पहुंच जाएंगे, उसके बाद पहला 2 क्वेश्चन में तो हम बता देंगे, लेकिन उसके मतलब सॉल्व करेंगे पूरा। लेकिन आगे का क्वेश्चंस में क्या करेंगे ना, हम लोग ले आएंगे इक्वेशन और बाकी छोड़ देंगे, ताकि आप आंसर देके और जल्दी से उसी तरीका से आप बना ले। मतलब अगर पूरा कंप्लीट हम सॉल्व नहीं करेंगे अब ये 2-3 क्वेश्चन के बाद। तो आओ शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। द सम, 1 मिनट, द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर। तो पहले इवन नंबर अगर देखा जाए, इवन नंबर के बारे में अगर थोड़ा सा पढ़े, तो अगर ऑड नंबर पहले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये हम पूरा नंबर लिख दिया है। ठीक है, अब इवन नंबर के बारे में अगर देखें ना, तो अगर ये देखो, एक नंबर जो है इवन नंबर, वो एक एक डिजिट छोड़ करके आ रहा है। मतलब अगर हम अपना एक इवन नंबर को अगर x माने, तो अगला को हम लोग को x+1 मानना होगा, x+2 मानना होगा, एक नंबर छोड़ करके वो आगे जा रहा है। जैसे कि अगर हमारा नंबर 2 है तो 2+2 करेंगे तब 4 आएगा। इवन आ रहा है, यस ये इवन है। अगर हमारा इवन नंबर 4 है, 4 है, उसमें अगर हम +2 करेंगे तब आएगा 6, जो कि हमारा इवन नंबर है। तो हम लोग जो नंबर डिसाइड करेंगे उसको हम लोग को x और x+2 के टर्म्स में लेना होगा। बस यही यहाँ का की पॉइंट था कि नंबर किसको अज्यूम, x किसको माने और दूसरे नंबर को क्या माने। देखो अभी अगर हम लोग इसको लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तरीका से करते तो x और y करके भी मान सकते थे, मगर इधर क्यों नहीं मानेंगे, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है जानना। क्योंकि यहाँ पर ना देखो, सिर्फ एक ही इक्वेशन दिया हुआ है। हम लोग को लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल के लिए 2 वेरिएबल है, तो 2 अननोन चाहिए ही वैल्यू फाइंड करने के लिए। लेकिन अगर एक ही इक्वेशन बन रहा है ना, मतलब ट्राई करना है कि हम लोग एक ही वेरिएबल के अंदर खेले, ताकि ताकि हमारा 2 इक्वेशन का स्कोप नहीं है यहाँ पर, इसलिए। चलो अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, लिख लेते हैं जो हमारा अज्यूम हम लोग यहाँ समझे उसको लिख लेते हैं। लेट द नंबर बी, एक नंबर है x और दूसरा नंबर क्या मान लेंगे, x+2। यहां तक समझ आ गया। उसके बाद अब देखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर। अब स्क्वायर करेंगे, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ टू कॉन्जिक्यूटिव इवन नंबर इज इक्वल्स टू 340। बस सिंपल सा इक्वेशन है, फाइंड द नंबर। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा होगा, एक्स स्क्वायर प्लस, अब इसको वाला ब्रैकेट को खोलेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इज इक्वल्स टू 340। और अभी क्या है ना, थोड़ा सर्दी खांसी की वजह से ना आवाज बहुत धीरे और बहुत बैठ गया गला, इसलिए मैनेज कर लेना। एक्स स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर को प्लस करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा 2x स्क्वायर प्लस 4x। बट फिर भी हम कोशिश करेंगे अपना एकदम टॉप मोस्ट वॉइस पे बोलना, लेकिन एडजस्ट करना होगा। -4, यहाँ तक समझ में आ गया। 2x स्क्वायर प्लस 4x इज इक्वल्स टू 10 से 4 गया, कितना हो गया 6, 336। यहाँ तक समझ में आ गया। अब दिख रहा होगा आराम से 2 कट रहा है। अब यहाँ पर आने के बाद अगर अगर पहले वाला सारे वीडियोस और सब पूरे अच्छे से क्वाड्रेटिक इक्वेशन किया है, तब यहाँ तक आने के बाद हमें कुछ किसी चीज की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं
कहीं यहाँ के बाद भी जरूरत पड़ रहा है, इसका मतलब कि पिछला लेक्चर को अच्छे से कंप्लीट नहीं किया गया है। तो यहाँ पे आ जाएगा 168। अब इसको यहीं पर हम लोग छोड़ देंगे, इसके बाद सॉल्व कर लेना। 168 को कैसे करते हैं फैक्टराइज, सबसे पहले फैक्टराइज कर लेंगे। तो 168 को फैक्टराइज करो, 2 यहाँ पे जाएगा ये 84, ये 2 यहाँ पे जाएगा ये 42, और फिर से 2 जाएगा और 21, और 3 जाएगा और 7। अब देखो अगर हम इसको करें 14 और 3 टू जा 6, 6 टू जा 12, और 14 और 12 4 से 2 गया 2, तो बच रहा है 2। हमको भी 2 चाहिए था, +2 चाहिए था, +2 आ रहा है, तो उसी के हिसाब से हम लोग लिख लेंगे। अब ये जो अरेंज करना होता है, ये तरीका में जितना टाइम लगेगा उतना, जितना कम टाइम लगेगा उतना जल्दी हम लोग, उतना जल्दी आंसर आ जाएगा। जितना ज़्यादा टाइम लगेगा उतना लेट होगा हमारा सोल्यूशन निकालने में। तो वैसे भी बहुत इजी होता है जब जब ना लीनियर इक्वेशन, जब वर्ड प्रॉब्लम्स आता है ना, वर्ड प्रॉब्लम्स, तब ये वाला जो पार्ट है उसको इजी कर दिया जाता है। मतलब कंपैरेटिवली बाकी क्वेश्चन के कंपैरेटिवली ना ये वाला पार्ट इजी होता है, क्योंकि मेन फोकस किया जाता है ये इक्वेशन बनाने में, इसको लिखने में, इसमें ज्यादा ज्यादा कंसंट्रेट कर पाए इसलिए। चलो अब इसको हटा देते हैं। ठीक है, अभी ना टाइमर भी नहीं लगा है, रुको टाइमर लगाते हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। अब वापस करेगा लेंगे, कॉमन लेंगे, कॉमन लेते हैं तो x कॉमन आएगा पहला वाला से, x+14, और दूसरे वाले से क्या आएगा, -12 कॉमन आएगा, तब यहाँ पर x+14 भी बन जाएगा। अब कैसे पता चलेगा ना कि हमारा जो ये लीनियर इक्वेशन है वो, जो हमारा फैक्टराइजेशन हुआ है वो सही हुआ है। अगर ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम आ जा रहा है, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बिल्कुल सही हुआ है। ठीक है, x+14 इज इक्वल्स टू 0। अब दोनों ब्रैकेट को कंपेयर कर देंगे। जीरो से क्यों करते हैं, जीरो से कंपेयर, वो हम बताए हैं पॉलिनोमियल्स वाले चैप्टर में, अगर देखा होगा तो पता होगा। x+12 यहाँ से आ रहा है, x+14 इज इक्वल्स टू 0, सो x इज इक्वल्स टू -14। अब इधर से पता -14 ये नंबर नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है नंबर, क्योंकि ना हम लोग यहाँ रियल नंबर का बात कर रहे हैं, क्वेश्चन में मेंशन नहीं है, बट हम लोग यहाँ पे रियल नंबर के बारे में बात कर रहे हैं। रियल नंबर नहीं, हम लोग नेचुरल नंबर के बारे में बात, रियल नंबर में आ जाएगा, लेकिन हम लोग नेचुरल नंबर की बात कर रहे हैं, इसलिए हम लोग ये वाला को प्रेफर करेंगे, इसलिए x+12 होगा। अगर क्वेश्चन में कहीं नहीं लिखा है तो दोनों आंसर सही हो जाएगा, माना जाएगा। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या है, सम ऑफ द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 9, सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल इज 1/2, फाइंड द नंबर। बहुत इजी क्वेश्चन है। देखो सम ऑफ टू नंबर, तो लेट नंबर को अब हम लोग, अब देखो दो इक्वेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है बनते हुए, एक ये वाला इक्वेशन यहाँ से आ जाएगा एक इक्वेशन, और एक रेसिप्रोकल से एक इक्वेशन आ जाएगा। दो इक्वेशन दिखाई दे रहा है, इसलिए हम लोग इस बार जब वेरिएबल लेट करेंगे, उसको दो वेरिएबल को हम लोग लेट कर सकते हैं। तो ले लेते हैं, लेट द नंबर बी एक्स, लेट द नंबर बी एक्स एंड वाई। तो नंबर को x और y लेट कर लेते हैं। अब देखो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स, तो x+y इज इक्वल्स टू 9 हो जाएगा। ठीक है, एंड सम ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स, रेसिप्रोकल क्या होता है, 1/x प्लस 1/y इज इक्वल्स टू 1/2। अब करो एलसीएम ले लेते हैं, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 1/2। अब x प्लस वाई का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है। सेम तरीका का क्वेश्चन अगर याद होगा तो हम लोग पॉलिनोमियल्स में या फिर लीनियर इक्वेशन ऐसा टाइप में किसी एक में तो हम लोग किए थे, जिसमें हम लोग को यही नोटिस करना था कि x प्लस वाई का वैल्यू ऊपर में दिया हुआ है, 9/xy इज इक्वल्स टू 1/2। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लेते हैं, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन xy इज इक्वल्स टू 18। ठीक है, अब यहाँ पर एक इक्वेशन हम लोग को दिखाई दे रहा है, यहाँ पर दूसरा इक्वेशन दिखाई देगा। अब बहुत ही फेमस अगर याद होगा, ये हम लोग एकदम स्टार्टिंग, एकदम लेक्चर 1 जो हमारा रियल नंबर वाला लेक्चर था, हम लोग तब से करते हुए आ रहे हैं। ये वाला इक्वेशन अगर अगर अच्छे से पढ़ रहे हैं तो ये वाला इक्वेशन सभी को पता होगा। x प्लस, और ऑफकोर्स सबको पता ही होगा, माइनस
एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। ये इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट ये सारे चैप्टर में आ जाता है, इसलिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये वाला। अब इस इक्वेशन में जैसे जैसे वैल्यू दिया हुआ है, जैसे जैसे हमारे पास डेटा अवेलेबल है उस हिसाब से डाल देते हैं। एक्स प्लस वाई दिया हुआ है 9, तो उसको स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 81, 18 नहीं 81, ठीक है। माइनस एक्स माइनस वाई का वैल्यू नहीं दिया है तो इसको एज इट इज रखते हैं, क्योंकि ये निकालना है। 4xy का वैल्यू अभी निकाले हैं कितना 18, तो अब 81 को इधर ही रखेंगे। माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू कितना 32, फोन जो 5 6 7 72, 81 माइनस 72 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब इधर से 1 गया, 1 1 2 3 4 6 7 8 9, और इधर 9 इज इक्वल्स टू एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर। अब अंडर रूट लेंगे बोथ साइड, टेकिंग रूट बोथ साइड। अब दोनों तरफ साइड लेंगे तब हम लोग यहाँ पर एक्स माइनस वाई तो आएगा, लेकिन यहाँ पर 3 लिखना बिल्कुल गलत होगा, हम लोग को प्लस माइनस 3 लिखना होगा, क्योंकि रूट हटाने के बाद प्लस माइनस आता है, ठीक है। अब इस तरह से दो इक्वेशन आएगा हम लोग के पास, एक बार +3 को लेकर के चलेंगे, एक बार -3 को लेकर चलेंगे। एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू +3 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -3, दो इक्वेशन को लेकर के चलेंगे। और यहाँ से x प्लस वाई दिया हुआ है वैल्यू कितना 9, अब सिंपली अगर दोनों को हम ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल टू 9 10 11 12, x का वैल्यू इधर से आ जा रहा है 6। अब यहाँ पर x प्लस वाई का वैल्यू इज इक्वल्स टू 9, अब इन दोनों को ऐड करेंगे। 2x इज इक्वल्स टू 9 से 3 गया कितना हो जाएगा 3, और x इज इक्वल्स टू 3/2। अब इस वाले सोल्यूशन को हमको क्या करना होगा, नेग्लेक्ट। क्यों करना होगा नेग्लेक्ट, क्योंकि यहाँ पे लिख दिया है नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर में थोड़ी ना फ्रैक्शन आ जाएगा, नहीं आएगा, इसीलिए हमको इसको लेकर के आगे बढ़ना होगा 6। और उसके बाद अगर हम y का वैल्यू निकालेंगे, x माइनस वाई में वैल्यू पुट कर देते हैं। x माइनस वाई का वैल्यू 3 दिया हुआ था, तो 6 माइनस 3 इज इक्वल्स टू y, सो y का वैल्यू निकल के आ रहा है 3, जो कि हमारा आंसर भी है। इसको नेग्लेक्ट करना है, क्यों नेग्लेक्ट किया समझ में आ गया होगा, बहुत आसान सा क्वेश्चन था, सिंपल सिंपल दो इक्वेशन दिए हुए हैं, आराम से आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद प्रॉब्लम्स ऑन फ्रैक्शन, ये भी वैसा टाइप का ही क्वेश्चन है जिस टाइप में हम लोग पढ़े थे हमारा लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। फिर ये वाला टाइप, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये वाला सबसे पहले कर देंगे, उसके बाद हम वो करेंगे, फिर मनी मैटर हम लोग नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ये दोनों क्वेश्चन को कंप्लीट करते हैं। अभी टाइम कितना है, 8 मिनट है, तो हम लोग शुरू करते हैं। अ 2 डिजिट नंबर, अब 2 डिजिट नंबर क्या होता है, जैसे 23, तो एक आ जाएगा एक टेंस डिजिट, और एक वे वंस वाले प्लेस में एक आ जाएगा। अब ये जो टेंस में होता है वो उसमें मल्टीप्लाई होता है 10 से, ये तो बेसिक बात है, यहाँ मल्टीप्लाई होता है 1 से। अगर ये 3 डिजिट नंबर होता 100 जैसा, तो यहाँ पे 3 प्लेसेस फिल हुए हुए हैं। एक प्लेस है 100 वाला प्लेस जिसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, एक टेंस वाला प्लेस जिसको हम लोग 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, और एक वंस जिसको हम लोग 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ये तो बेसिक सा चीज है, पता ही होगा सबको। उसके बाद अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, ये यही वाला नॉलेज जानना था इस क्वेश्चन को बनाने से पहले। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट इज 18, तो लेट कर लेते हैं कि वंस प्लेस और टेंस प्लेस में कौन सा नंबर है, कौन सा डिजिट है, ठीक है। लेट द डिजिट एट वंस, ऐसी सी वंस प्लेस बी एक्स एंड अदर बी वाई। तो हमारा एक्स और वाई को इंटरचेंज कर देते तो हमारा एक्स वाई दिखाई दे। एक मिनट, वाई और इसको ले लेते हैं एक्स, ठीक है। तो हमारा सो नंबर फॉर्म्ड, तो हमारा नंबर कैसे दिखाई देगा, सो नंबर फॉर्म्ड इज इक्वल्स टू एक्स वाई। तो नंबर फॉर्म जो है हम लोग ना वंस और टेंस के हिसाब से ही नहीं लिख करके एक्स वाई लिख देते हैं, ठीक है, एक्स वाई। अब अब अगर हम लोग अगर
इसके एक्स वाई के डिटेल में जाए ना तो हम लोग उससे बेटर होगा, अगर डिटेल में ही जाना है तो ऐसे एक्स वाई लिख करके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर डिटेल में जाए तो टेंस वाले जो डिजिट है उसको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये हो जाएगा 10x, प्लस जो वंस वाले डिजिट है उसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1y। अगर इसको फिर से करें तो हो जाएगा 10x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 10x+y। ये है हमारा नंबर। एक्स वाई वो हो जाएगा ना प्रोडक्ट, वो नंबर नहीं होगा, वो हमारा प्रोडक्ट हो जाएगा। वो गलत तरीका है, वो गलत था। ये सही एक्सप्लेनेशन है, ये सही है। तो ठीक है, अब देखो क्वेश्चन क्या बताया है। अ 2 डिजिट नंबर इज सच दैट द प्रोडक्ट इज 18। अरे अरे, प्रोडक्ट इज 18। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रोडक्ट मतलब एक्स वाई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 18। प्रोडक्ट इज 18 एंड व्हेन 63 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द नंबर, तो नंबर हमारा कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा 10x+y, ये हमारा नंबर है। इसमें से अगर हम 63 सब्ट्रैक्ट करेंगे ना तो क्या है, द डिजिट्स गेट्स इंटरचेंज। अब जो हमारा x है वो y बन जाएगा और y है जो x बन जाएगा। बहुत इजी, तो यहाँ पे 10y+x लिखा जाएगा। जो हमारा 10 डिजिट था उसको 10 से मल्टीप्लाई किया, जो 1 था उसको 1 से मल्टीप्लाई किया। डिजिट इंटरचेंज हो गए इसलिए इंटरचेंज करके लिख दिए हैं। अब बस इसको सॉल्व कर लेंगे, हो गया। ये हमारा इक्वेशन 1 और ये है हमारा इक्वेशन नंबर 2। अब इसको लिखो, 10x माइनस एक्स प्लस वाई माइनस 10y माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। 10 में से गया 9x माइनस 9y माइनस 63 इज इक्वल्स टू 0। x माइनस वाई इज माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हम लोग के पास x माइनस वाई का वैल्यू आ गया है 7, एक्स वाई का वैल्यू है हमारे पास 18। अब फिर से वही वाला इक्वेशन को लगा देंगे जो हम पिछले वाले क्वेश्चन में भी यूज किए हैं, वही वाला को लगा देंगे कि x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4xy। अब x प्लस वाई का होल स्क्वायर यही हम लोग को निकालना है। दूसरा कलर से लिखते हैं ताकि इजी हो समझने में। रेड, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर को हम लोग निकालना है। माइनस एक्स माइनस वाई का निकाल लिया है 7, 7 का स्क्वायर 49, 4 इंटू 18 एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 49 इज इक्वल्स टू 8, 8 4 जो कितना हो जाएगा 32, 4 5 6 7 72। अब इधर आएंगे, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 72 प्लस 49, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 10 11, 9 10 11 7 8 9 10 11 2 एंड 121 साफ दिखाई दे रहा है। टेकिंग रूट बोथ साइड कर लेंगे। फिर से इधर नेगेटिव माइनस वाला को इग्नोर ही करना है, लेकिन फिर भी हम बना करके लिख देते हैं ताकि पता चले कि यहाँ पर इग्नोर होने वाला है कौन, नेगेटिव वाला टर्म। ठीक है, अब एक्स प्लस वाई को एक बार ले लेंगे 11 और x प्लस वाई को एक बार ले लेंगे -11। ठीक है, अब x माइनस वाई का वैल्यू निकाल लिए थे 7। अब सिंपल अगर ऐड कर दे तो 2x इज इक्वल्स टू 18, x का वैल्यू कितना आ जाएगा 9। ठीक है, x माइनस वाई का वैल्यू कितना आ रहा है 7। अब इसको सिंपल ऐड कर देंगे तो 2x इज इक्वल्स टू माइनस 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 माइनस 4x इज इक्वल्स टू -2। अब माइनस वाला को फिर से नेग्लेक्ट करके प्लस वाला के साथ जाएंगे, y का वैल्यू भी निकाल लेना, 2 आएगा और 92 हमारा आंसर आ जाएगा। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। वैसे भी अब टाइम बचा सिर्फ 2 मिनट है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। कल वाले क्लास में एक जो ऊपर वाला क्वेश्चन छूट रहा है पहले उसको कवर करेंगे। ये वाला न्यूमरेटर वाला को पहले कवर कर लेंगे, फिर ये कंप्लीट करके बस मनी मैटर, एज प्रॉब्लम और टाइम स्पीड और एरिया, बस इतना ही कुछ कुछ टॉपिक्स बचेगा कंप्लीट करने के लिए। 3 वीडियो आएगा टोटल और खत्म हो जाएगा हमारा ये वाला चैप्टर। फिर हम लोग करेंगे एपी। अभी जितना भी क्वेश्चंस है आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, जो बनाना है बनाओ, लेकिन एनसीईआरटी को सबसे पहले बनाओ, उसके बाद आर.एस. अग्रवाल को बनाओ, उसके बाद अगर टाइम बचे तो एग्जाम्पलर बनाओ, उसके बाद बनाओ आर डी वगैरह। तो पढ़ाई करते रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, मगर पढ़ाई करते रहो।